जय हिंद साथियों। आज न्यू सेशन में हम लोग जानने वाले हैं, स्पेशली मैं बात करूं तो सॉरी मैं थोड़ा सा स्केल छोटा कर लूं। राइट, जस्ट वेट। सो नाउ अब हम इस सेशन में जानने वाले हैं कांग्रेस की जो पूर्वगामी संस्था है वहाँ से। इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस पे विचार विमर्श करेंगे कि कांग्रेस की कौन कौन सी पूर्वगामी संस्थाएं हैं जिसको लेकर प्रश्न बनते हैं, उसका क्या मोटिव है और कौन कौन से सदस्य उसमें भाग लेते थे और कहाँ पे होता था। इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, बहुत सारे। इवन वो पीसीएस की मैं बात करूँ या इवन वो यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस खूब मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्थाओं से। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहला जो हमारा यहाँ पे पूर्वगामी संस्था है, उसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। यदि मैं बात करूँ तो इसका डेट आपको याद रखना है। डेट है आपका 1800, तो इसका डेट हो जाएगा 1836। राइट, तो आपको ये याद रखना है कि बंग प्रकाशक सभा जो है वो एक तो हुआ था 1836 में। दूसरा आपको क्या रखना है, इनफैक्ट दूसरा याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो ये हुआ था बंगाल। राइट, अच्छा, इस समय एक और क्वेश्चंस बन सकता है कि इस समय जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे। एक तरह का मैं बोल सकता हूँ, तो ये इस समय थे लॉर्ड ऑकलैंड। राइट, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन। एक तो बंग भाषा प्रकाशक सभा कब हुई, 1836, कहाँ पे हुई, बंगाल, उस समय गवर्नर कौन थे, तो जॉर्ज ऑकलैंड थे। राइट, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि और भी इसमें डेटा को हम ऐड कर सकें। अगर मैं बात करूँ तो इसके उद्देश्य क्या थे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो जो सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को एक तरह से कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र देना। तो जो भी नीति, अगर मैं बात करूं कि जो भी गवर्नमेंट की जो उस समय की पॉलिसीज़ हुआ करती थी, राइट, तो उस पॉलिसीज़ की क्या करना था, एक तरह से समीक्षा करना था और उसके सुधार के लिए काम करना था। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा का उद्देश्य था सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्य के लिए सरकार को एक तरह से प्रार्थना पत्र दिया गया था। राइट, अगर मैं बात करूं कि इससे जुड़ने वाले नेता कौन थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि अगर मैं नेता की बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे नेता शामिल थे जिन्होंने इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया। वो एक तरह से राजा राम मोहन राय के एक तरह से कहेंगे कि इनके सहयोगी समर्थक थे। जो समर्थक थे वो इनके सहयोगी थे। उन्होंने क्या किया था कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की जो है वो स्थापना की थी। अगर मैं बात करूँ तो राजा राम मोहन राय से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ब्रह्मा समाज को लेकर, सती प्रथा को लेकर, एवं इनकी जो आत्मीय सभा जो संस्था बनी थी उसको लेकर, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि हम लोग सुधार आंदोलन के रेफरेंस में इस पे बातें करेंगे, खासकर जो इनको जैसे राजा राम मोहन राय के संदर्भ में हम लोग एक स्पेशलिस्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें ब्रह्मा समाज, आर्य समाज और वैश्य समाज के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। राइट, तो बहरहाल हमें ये जानना है कि इसमें हमने क्या क्या सीखा, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। राइट, एक तो बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। राइट, अगर मैं तीसरा बात करूँ तो इसकी जो मोटिव था वो क्या था, तो एक तरह से था वो सरकार की नीतियों का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप वीडियोज़ को पोस्ट करके आप देख सकते हैं या सुन के भी आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सरकार की जो नीतियाँ थी कहीं ना कहीं उसके सुधार और कार्य को लेकर ये मोटिव रखा गया था। ओके, और यहाँ पे समर्थक में कौन थे, तो राजा राम मोहन राय के जो भी समर्थक थे उनके सहयोग से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आई होप आपने एक तो समझ लिया कि बंग भाषा प्रकाशक सभा क्या है। दूसरा मैं लेता हूँ संस्था, इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जमींदारी सोसाइटी के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये कब हुआ था, तो 1838 में।
1838 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका बंगाल, यानी कि ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, राइट। फर्स्ट वाला बंगाल यानी कलकत्ता में ही हुआ था, ये भी कलकत्ता में हुआ था, राइट। अगर मैं बात करूँ तो इस समय कौन थे गवर्नर? तो इस समय भी ऑकलैंड ही थे। इस समय भी कौन थे? ऑकलैंड ही थे, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। अगर मैं बात करूं जैसे कि ये जो संस्था बनाया गया था वो किनके प्रयास से बनाया गया था, तो मैं उनका नाम लिख देता हूं, द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से ये बनाया गया था, राइट। के प्रयास से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं उद्देश्यों की, तो इसके उद्देश्य क्या थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाए। ये खासकर इसका नाम ही है जमींदारी सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं ये जमींदारों के हितों के लिए, जमींदारों की हितों की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि उस समय जो जमींदारों की कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ब्रिटिश के द्वारा हो रहा था जमींदारों के संदर्भ में, उसके लिए, यानी कि उसके हित की रक्षा कैसे की जाए, उसको अधिकार कैसे दिया जाए, उसके रेफरेंस में ये शुरू हुआ था, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया। अब आते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से सदस्यगण थे जो इसमें एक तरह से साथ दे रहे थे, ओके। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे। जस्ट वेट। तो इसमें सदस्य की अगर हम बात करें, राइट, तो सदस्य में थे आपके प्रसन्न कुमार, राइट, प्रसन्न कुमार थे। अगर मैं दूसरा बात करूं तो इसमें थे राधाकांत देव, राइट। तो इसमें 2 मुख्य रूप से जो थे वो मेंबर्स थे, राइट। आई होप आपने ये भी संस्था क्लियर कर लिया। तो हम लोगों ने अभी तक 2 संस्था डिस्कशन किया। अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे तीसरा संस्था लेता हूँ जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका यानी कि जो कार्यकाल था इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1843 में, और ये भी आपके कोलकाता में ही हुआ था, राइट। ये भी कोलकाता में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय थे लॉर्ड एलन ब्रो, राइट। तो हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। एक तो कब हुआ था ये 1843 में, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो एक तरह से लॉर्ड एलन ब्रो थे, राइट। अब इसके पर्पस में हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे, चूँकि इसके उद्देश्य को लेकर हम लोग बातें करेंगे। गाइस आप वीडियोज़ को पोस्ट करके आप ज़रूर इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले, राइट। तो अगर हम बात करें इसमें कि इसमें अध्यक्ष की भूमिका में कौन थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अध्यक्ष की भूमिका में थे जॉर्ज थॉमसन, राइट। क्या नाम था इनका? जॉर्ज थॉमसन इस भूमिका में थे, ओके। नाउ अगर हम लोग देखें इस पे विचार विमर्श करें तो ये भी कहीं ना कहीं द्वारिकानाथ के प्रयास से ही ये भी इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। जो हमने लैंड होल्डर सोसाइटी की बात की, जमींदारी सोसाइटी की बात की, वो भी द्वारिकानाथ के प्रयास से ही किया गया था, द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयास से। और ये भी द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयास से ही किया गया था। बट इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जॉर्ज थॉमसन को अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था, ओके। अगर मैं इसके उद्देश्यों की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसके उद्देश्यों की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य थे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविकता जानना। यानी कि इसमें अब ये हो गया, चूँकि ये इस समय इस तरह का फेज चल रहा है, जैसे आप पढ़ेंगे तो जैसे मुक्ति प्रेस को लेकर यहाँ पे कई तरह से यहाँ पे टिप्पणियाँ की जा रही है। खासकर जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी लिखा जा रहा है, कई बुक्सों का एक संकलन
और कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है। बट ये जो फेज है कहीं ना कहीं वो जानने का फेज है कि भारतीय जनता की जो वास्तविकता है वो क्या है। तो इसको लेकर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, राइट। आई होप आपने इस पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट संस्था हम लोग लेते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका मैं आपको कार्यकाल बता दूं 1851, राइट। और ये हुआ कहाँ था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हुआ था आपके कलकत्ता में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इस समय अगर मैं बात करूं कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। ओके, 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। आप वीडियोस को पॉज करके ज़रूर आप नोट डाउन कर ले, राइट। और हम बात करते हैं यहाँ पे सदस्यगण कौन कौन थे, और फिर हम आते हैं इसको उद्देश्यों को लेकर। तो अगर मैं बात करूँ सदस्यों की, तो यहाँ पे सदस्य में देखा जाएगा तो राजेंद्र लाल मित्र, आप मेरे साथ लिखते चले, राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों की मैं बात करूँ तो राधाकांत देव, ये भी थे, राइट। अगर मैं सदस्यों की बात करूँ तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, राइट। और आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो टोटल इसमें 4 सदस्य थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, राइट, मुखर्जी। ओके, तो यहाँ पे राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत दे थे, और इसके अलावा मैं बात करूँ देवेंद्रनाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, राइट। अब मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ इसके उद्देश्यों को लेकर, क्योंकि हम लोग सिलसिलेवार से देखते आ रहे हैं कि किस संस्था का क्या उद्देश्य था, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसके उद्देश्यों को, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि इसके उद्देश्य क्या थे, राइट। तो इसका उद्देश्य था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापना, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है अब उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को अधिकार दिया जाए, यानी कि भारतीयों के लिए एक तरह से राजनीतिक राइट्स यानी कि अधिकार की बात की गई थी इस संस्था के माध्यम से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से। आई होप आपने ये भी संस्था क्लियर कर लिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन वैसे ही कब ये हुआ था, तो 1876 में हुआ था। कहाँ ये हुआ था, तो ये भी हुआ था डेफिनेटली कोलकाता में ही हुआ था, राइट। और उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड लीटन, राइट। थोड़ी सी डाउटफुल होती है लॉर्ड रिपन को लेकर, लॉर्ड लीटन को लेकर, लॉर्ड डॉफ्रिन को लेकर। ओके, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, राइट। सबसे पहले लीटन आते हैं, फिर रिपन आते हैं, फिर डॉफ्रिन आते हैं, उसके पहले भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं, लॉर्ड मेयो आते हैं। बहरहाल उस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडियन एसोसिएशन 1876 कोलकाता में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लीटन थे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से सदस्यगण थे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमें जानना है कि सदस्य इसमें कौन कौन थे, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की मैं बात करूं तो इसमें 2 मुख्य रूप से सदस्य थे। उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मैं लिख देता हूँ एस बनर्जी, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस, राइट। तो ये 2 मुख्य रूप से इसमें अग्रणी नेता थे, राइट। अगर मैं बात करूं तो इसके उद्देश्यों को लेकर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। आप ज़रूर वीडियोस को पोस्ट करके आप लिखते जाए ताकि आप एक तरह का आपका भी सिनॉप्सिस रेडी हो जाए, राइट। तो इसके उद्देश्यों की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे, राइट। तो अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त करना एवं सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हुआ था।
एक तो ये था कि अब हमें अखिल भारतीय जो स्तर की संस्थाएं हैं उसका सम्मान चाहिए, और दूसरी चीज़ ये था कि सिविल सर्विसेज को लेकर कहीं ना कहीं कि उसमें भी अब सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की कई तरह से मांग की बात की जा रही थी, राइट। तो ये दो उद्देश्य प्रमुख रूप से इंडियन एसोसिएशन में था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपका जो पुरोगामी संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, राइट। तो इसका कार्यकाल था 1866, ठीक है। और ये हुआ था, मैं बता दूं आपको कि लंदन, मैं श्योर कर दूं आपको, चूँकि दादा भाई इस समय नौरोजी थे, नौरोजी, राइट, दादा भाई नौरोजी इस समय थे। उन्होंने स्पेशली ये किया था इसमें कि तत्कालिक संस्थाओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए उन्होंने इस संस्था का गठन किया था, राइट। और इनका ये फुली डिमांड था कि अगर हम लंदन में इसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ से लोग समझेंगे कि क्या क्या स्थितियाँ ब्रिटिश कहीं ना कहीं वो दूसरे उपनिवेश कंट्रीज़ पे कर रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने ये किया था, राइट। तो ये कब हुआ था? 1866 में। और इस समय अगर मैं बात करूं कि गवर्नर कौन था, तो लॉरेंस, राइट, लॉरेंस इस समय गवर्नर हुआ करते थे, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेते हैं मद्रास महाजन सभा, राइट। मद्रास महाजन सभा कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1884 में। और ये कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली मद्रास में ही हुआ होगा, राइट। और अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके जो गवर्नर थे लॉर्ड रिपन का भी समय चल रहा था, हालांकि 1804 से वो डफरिन भी आते हैं, राइट। ओके, नाउ अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर थे। अगर मैं मेंबर की बात करूं तो इसमें मेंबर थे राघव चेरियार, यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, एस अय्यर, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर थे। इसके अलावे थे आपके आनंद चार्लो, और इसके अलावे राघव चेरियार भी थे इसमें, राघव चेरियार, राइट। तो आपको ये 3 नामें प्रमुख रूप से याद रखना है। ओके, आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियोज़ को पॉज करके ज़रूर आप लिख लें, ताकि आपका एक अलग सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो जाए। ओके, अगर मैं इसके उद्देश्यों की बात करूं कि मद्रास महाजन सभा जो था वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो जितने भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी कि जो स्थानीय संगठन है, और कहीं ना कहीं उन संस्थाओं का असेसमेंट कैसे करना है, यानी कि मूल्यांकन कैसे करना है, तो इसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो मद्रास महाजन सभा से जो भी पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कंप्लीट हो गया है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग पूना सार्वजनिक सभा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो काल है वो 1870, और ऑब्वियसली ये पूना में ही हुआ था, राइट, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस समय कौन हुआ करते थे, गवर्नर की बात करूँ तो लॉर्ड मेयो, राइट, लॉर्ड मेयो से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे जो सेंसस होता है, राइट, जनगणना, तो सबसे पहले हुआ था 1871 के आसपास, 1871-72 में हुआ था, बट ये अनियमित रूप से था। लेकिन जैसे ही नियमित रूप से पूछा जाता है, राइट, तो नियमित रूप से जो सेंसस है, राइट, मैं फिर से लिख देता हूँ, वो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसका उद्देश्य क्या था, हालांकि मैं सबसे पहले इसमें जो सदस्य थे उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। हालांकि प्रार्थना समाज के संदर्भ में भी इनको हम लोग बहुत अच्छे से इनको एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे, राइट। तो सदस्यगण हो गए। अब इसके उद्देश्यों के प्रति हम आ जाते हैं कि क्या इसका उद्देश्य था।
तो थोड़ी बहुत हम लोग बातें उद्देश्य पे कर लेते हैं। सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था, एक तरह से ब्रिज, यानी कि जो गवर्नमेंट था और जो यहाँ के लोग थे, यानी कि जो जनता थी उसके बीच में ये ब्रिज का काम करने का कहीं ना कहीं इसके रेफरेंस में बातें की जा रही थी कि इसके माध्यम से हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाए, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। ऑब्वियसली ये कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय गवर्नर जनरल जो होते थे वो नॉर्थब्रुक हुआ करते थे, नॉर्थब्रुक, ठीक है। 76 तक ये थे, 1876 तक। उसके बाद से लॉर्ड लीटन आ जाते हैं, नॉर्थब्रुक, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस समय कौन सदस्यगण थे उसके में भी मैं बात कर लेता हूं कि जो सदस्य थे उन सदस्य का नाम था शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के समय में सदस्य थे, राइट। अगर मैं बात करूं कि इसके उद्देश्य क्या थे तो थोड़ी बहुत हम लोग बातें इस पे करेंगे कि मोटिव क्या था इसका, राइट। तो इसका मोटिव था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, यानी कि जो राष्ट्रीय चेतना है, राइट, जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना है उसको ज़्यादा जोर शोर से उसको कहीं ना कहीं सृजन करना, ताकि लोग समझे यहाँ के राष्ट्रवाद की भावना को, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक शिक्षा है उसको भी प्रोत्साहन देना है, यानी कि जो एजुकेशन है उसको खासकर प्रमोट किया गया था, प्रमोट करने की बात की जा रही थी इसके माध्यम से, इंडिया लीग के माध्यम से। इनफैक्ट एक्सेप्शन में कुछ आपको बातें ये याद रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन लीग की, तो 1876 में, चूँकि इसकी एस्टेब्लिश हुई थी 1875 में, बट 1876 में इसी का नाम जो है वो इंडियन एसोसिएशन रखा गया था। तो इसमें आपको डाउटफुल नहीं होना है, इंडियन एसोसिएशन इसी का नाम रखा गया था, राइट। तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, राइट। इसी का नाम, अगर आपके समझ क्वेश्चन आता है कि इंडियन एसोसिएशन का पहले नाम क्या था तो इंडिया लीग था, डेफिनेटली करेक्ट होगा, राइट। मैं नेक्स्ट संस्था को लेता हूँ, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नाउ इसका डेट क्या हो सकता है? 1885। ये बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, राइट। कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से जो मेंबर थे मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो सदस्य में थे आपके सैयद बदरुद्दीन, मैं सिर्फ बदरुद्दीन लिख देता हूँ, बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, इनका फुल नेम है फिरोज शाह, और कैटी तेलंग, राइट। तो ये 3 लोग मुख्य रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में शामिल थे, ओके। और एक तरह से इसका भी मोटिव क्या था कि यहाँ की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं हमें उजागर करना है, और इसके हवाले से जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना है उसको कहीं ना कहीं अग्रसर दिखाने के लिए ये संस्था इस्टेब्लिश की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की मैं फिर से बात करूं तो अच्छा, इंडियन एसोसिएशन आपको 2 पढ़ने हैं, तो आपने पहले भी देखा था इंडियन एसोसिएशन और आपने ये भी इंडियन एसोसिएशन देख लिया, राइट। तो एक ये जो इंडियन एसोसिएशन हुआ था वो 1883 में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। बहुत सारे दल मिलकर किए थे, इसलिए किसी एक व्यक्ति का इसमें नाम नहीं आता है, बट आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन 2 हुए हैं आपको अच्छे से। जैसे एक इंडियन एसोसिएशन हमने 1876 में पढ़ा था, राइट, और ये दूसरा इंडियन एसोसिएशन है। तो आपको इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं रहना चाहिए कि डेट को लेकर इस तरह की इशूज़ हो रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि इसका कार्यकाल था 1852, यानी कि ये इस्टेब्लिश होता है, और ऑब्वियसली ये मद्रास में ही हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि
इससे संबंधित जो है वो कहीं ना कहीं एक इसका नाम ही पूछ लिया जाता है मेंबर का, तो उनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, गुजुलू। इनका नाम था गुजुलू लक्ष्मी नरासू। नाम भी थोड़े डिफिकल्ट हैं, लक्ष्मी नरासू चेट्टी, ठीक है। ये इसके संस्थापक भी थे, तो आपको ये याद रखना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन से। ओके, नाउ अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमने जितने भी संस्थाएं देखा, कांग्रेस से पहले की जो संस्थाएं देखा, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो उसका डेट आपको याद रखना है, सॉरी डेट, ईयर आपको याद रखना है मेनली। इसके अलावा कहाँ पे हुआ था, उसके प्लेसेस, ठीक है। इसके अलावा उसमें कौन कौन से मेंबर शामिल थे, इनफैक्ट उनको भी आपको अच्छे से देखना है, राइट। और क्या क्या उनका मोटिव था, इस पे भी आपको फोकस करना है। आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा कि जितनी भी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भी पुरोगामी संस्था है, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब आप यहाँ से क्वेश्चंस आप बनाएंगे, इनफैक्ट आपके क्वेश्चन सही होंगे बशर्ते कि आपने जेन्युइन, आपने ऑनेस्टी से इस वीडियोस को किया होगा और देखा होगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आई एम ऑल्सो यूपीएससी स्टूडेंट, अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। ज़रूर आप इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस बनाने का मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन जो है वो क्रिएट हो। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।